जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं एंड उस अचीवमेंट से आपको सेटिस्फेक्शन है। आप लोग काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन वही चीज़ है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है आपके लिए। ओके आपको लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों की अब बैंड बजी पड़ी है। उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया। बट यहाँ पे हम लोग रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, तो इनकी इस टाइम हालत ख़राब है। ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या मुँह लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना है, लेकिन उसके लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। आपके लिए साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 7, 6, 6, 12 एंड 1। ये नंबर आपसे किसी भी एंगल से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आना चाहते हैं। मतलब इनका दिल तो कर रहा है कि अगर ये आपकी तरफ दौड़ना शुरू करें तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब अगर इनको ये जो रोक लग रही है वो आपकी साइड से है। ओके यहाँ पे दिख रहा है कि जस्ट मिनट, यस यहाँ पर इनफैक्ट कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने फ्लाइट मोड पे लगा रखा है तो किसी की आ नहीं पा रही है। चलिए मेन चीज़ ये है, देखिए आज तो रीडिंग आपकी वैसे भी लेट हो चुकी है, इस वजह से मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे रिजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको डर लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास दौड़ के आ जाए, लेकिन उनको आपसे रिजेक्शन का डर है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसे काम किए हैं। जब तक कोई इंसान ओके जस्ट अ मिनट गाइज। ओके गाइज तो देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। ओके आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो विक्टिम है। आपके साथ कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपके पार्टनर को फील हो रहा था जैसे अगर आपके पार्टनर आपको कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है। यहाँ पे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया है तो कोई ईगो फाइट हो सकती है। आपके पार्टनर सोच रहे थे कि झुकना तो आप ही को पड़ेगा, आना तो आप ही को पड़ेगा, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन आपने चूज़ किया सेल्फ लव। आपने कहा मैं नहीं आऊँगी, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपके पार्टनर को लगने लगा कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे मतलब कुछ लोगों की हैबिट नहीं होती है बहुत ज़्यादा रोना धोना, कि मतलब मेरे साथ गलत हो गया। मतलब अपने आप ईगो फाइट कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट चेंज कर लिया, आपने सेल्फ लव कर लिया, तो इनको बड़ी दिक्कत होने लग गई। क्योंकि ये देख रहे हैं कि एक तो आप बड़े खूबसूरत हैं, ऊपर से गुड लुकिंग हैं, ऊपर से आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। आपने कह दिया है कि तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो और सही। तो ये वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बट वो चीज़ होती है ना कि अगर आप फालतू में लुक्स दे रहे हैं तो किसी को भी गुस्सा आएगी कि भाई आप लव कर लीजिए या फाइट कर लीजिए, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ओके तो यहाँ पे पैशन को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने।
आपके पार्टनर का पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये देखिए, ये जो है इमेच्योर टाइप के पर्सन हैं। ओके, आपने इनको पहले बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रखा है। होता ये है कि आप ही लोग अपने पार्टनर के दिमाग ख़राब करते हैं, उनको इतना सर आँखों पे रख लेते हैं कि उनको सर आँखों पर सर से नीचे ही नहीं उतरते हैं वो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उनको इतना प्यार दिया है, हर बार इनकी गलतियों को माफ़ किया है। आपने कहा चलो ओके कोई बात नहीं, फिर कर लो गलती, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करके करके आपने इतनी बार इनको माफ़ किया है कि इनका दिमाग ख़राब हो गया। इनको लगने लगा कि अब तो जो मैं चाहूँगा वही इसको करना पड़ेगा। मतलब जो भी जेंडर हो, कई बार लोगों को बड़ी जेंडर से दिक्कत होने लगती है, तो मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बताती हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है एंड थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही हो जाती है कि मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो पैशन का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर का पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो आप हैं ही ऐसे लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले, साथ ही साथ इतने खूबसूरत, इतने पॉजिटिव। मतलब कमी क्या है आपके अंदर? मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हैं, किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व भी हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों वाली खुशी नहीं होती आपके अंदर, क्यूटनेस, बच्चों जैसी खुशी, ये सारी चीज़ें इनको आपके अंदर दिखाई पड़ती हैं एंड इसी वजह से ये चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इस बार आपने कह दिया है कि बस अब और नहीं हो पाएगा एंड आपके पार्टनर की इन्हीं बदतमीजियों की वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 एंड 6:30 नंबर आ गया है। न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपने सर चढ़ाया। देखिए गलती आप ही की है। ओके, आपने इनको इतना पैम्पर किया, इतना सर पे चढ़ाया कि इनका दिमाग ख़राब हो गए, फिर इन्होंने आप ही को परेशान करना शुरू कर दिया। ओके, फिर इस वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। आपने कहा मैं नहीं सह पाऊँगी और ज़्यादा, लेकिन अब आपके पार्टनर फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जब ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो इनका पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाता है। ओके, रिलीज का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पास्ट पे मिट्टी डालो, जो मैंने गलत किया उसको छोड़ दो। ओके, एंड ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं सच्चाई के साथ, जिसमें ग्रोथ भी हो, सक्सेस भी हो, स्टेबिलिटी भी हो। ओके, क्योंकि इनको पता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ ही मिलेंगी। जो इंसान प्रैक्टिकली एंड हर एंगल से इमोशनली भी मैच्योर हो, बैलेंस्ड हो, तो उसके साथ तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में रिलीज़ कर रहे हैं जो गलतियाँ थी, मतलब जो आपकी थी, इनकी थी, जो भी थी, ये कह रहे हैं उसमें मिट्टी डालो। चलो एक फिर से एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हैं इस रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पे बन चुका है 8 नंबर जो जस्टिस का होता है। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि चलो मैंने गलतियाँ की, अब मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा, क्योंकि यहाँ पर गिविंग एनर्जी आपकी रही है। आपने इनको सर आंखों पे रखा है, अब आपके पार्टनर आपको सर आंखों पे रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये प्यार अमर है। आपने शायद वाला सॉन्ग सुना हो, तेरा मेरा है प्यार अमर, तो वो किसी सीरियल का सॉन्ग है, लेकिन बड़ा फेमस है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो सुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने। इनको तो दिख रहा है कि आपने इनको बिल्कुल निकाल के फेंक दिया है। जैसे केक में से एक पीस निकाल दीजिए तो बाकी पीसेस तो सब साथ में जुड़े हैं, लेकिन एक पीस बिल्कुल अलग है। हालांकि ये एप्पल पाई है, बट इसमें इन्होंने आपको निकाल के बाहर कर दिया है, आपके पार्टनर को आपने। ओके, एंड ये स्टक हो गए हैं। मतलब ये चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और रहा है। इसका रीज़न मतलब इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी अब कोई जगह नहीं बची। मतलब ये बिल्कुल उल्टे लड़के हैं, इनको लग रहा है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों किया गया। मतलब इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। 12 नंबर आ गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये इसी वजह से विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको विक्टिम फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि मतलब आप ही ने बिगाड़ा और आप ही ने जो है निकाल के फेंक दिया। मतलब आप किसी टाइम पर किसी को इतना सर आंखों पे रखिए कि बिल्कुल उसका दिमाग ख़राब कर दीजिए एंड फिर उसको सीधे ज़मीन पे पटक दीजिए कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गए। तो भाई आपने ख़राब किए हैं, आप इनको इनके नखरे उठाइए। ये शिकायत है आपके पार्टनर की कि तुम्ही ने तो मुझे सर आंखों पे चढ़ाया था, अब क्या हो गया। तो बस इनको बता दीजिए अब क्या हो गया है, क्योंकि गलती आप ही की है। आपने इतना सर पे ना चढ़ाया होता तो ये इतना सर पे ना चढ़ते, लेकिन अब आपने बिल्कुल निकाल के फेंक दिया है, तो ये चीज़ तो गलत है भाई।
मिराकल, अब ये सोच रहे हैं कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपको पा जाएं किसी तरीके से, तो बस इनकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश होकर डांस करने लगता है, मुझे तो लिटरली वही फील आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर देखिए बच्चों जैसे हैं। ओके, इनके अंदर या तो बचपना बहुत है, या तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या मुझे दिख रहा है कि देखिए प्यार भी बहुत है। ओके, मैं आपके पार्टनर का मतलब मैं जनरली इतनी ब्रूटल रीडिंग करती हूँ कि जो सच होता है वो मुझे कभी कभी खुद लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को चाहिए कि सच मालूम पड़े फिर वो आगे बढ़ें। ओके, लाइफ बहुत प्रेशियस है, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूँ कि इनकी गलती है। ओके, ईगो फाइट चल रही थी, लेकिन इसको आपने शायद ज़्यादा गुस्से में ले लिया है, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप इतने समझौते कर डालते हैं कि फिर आपको लगता है कि बस स्टॉप इट। ओके, तो बस वही चीज़ है, आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने गुस्से में हैं, इनको लग रहा है जैसे अगर ये आपके सामने आ भी गए तो आप तलवार से खटाक कर देंगे इनको। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं मैं क्या करूं क्या करूं। इस वक्त ये जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर के सामने बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मेरा पार्टनर वापस कर दो। ओके, तो जय माता दी।